नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है सिंगरैया पंचायत से, जो कि बथनाहा प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। अब दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत में पूर्व में मुखिया रहे सुरेंद्र झा जी, और आप दर्शकों को ये भी बता दें कि वर्तमान में भी इन्हीं की पत्नी यहाँ से मुखिया हैं, और ये पूरे परिवार के साथ मिलकर कई वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे यहाँ के विकास को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है चौपाल में, और आज भी हम इसे चर्चा करेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो योजनाएं भेज रही है, कितना विकास हो सका है, और आगे आने वाले समय में क्या योजना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम दर्शकों से ये जरूर कहना चाहेंगे, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। यह इनके विचारों से जो विकास हुआ है उससे हम अवगत कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं, और आप अपने विचारों के माध्यम से भी कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है इनका विचार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, सबसे पहला सवाल है हमारे दर्शकों के लिए कि आप तो स्वयं यहाँ मुखिया रहे, वर्तमान में पत्नी भी आपकी यहाँ से मुखिया है। 20 वर्ष का जो कार्यकाल अगर देखा जाए पंचायती राज का, जिसमें कि हर 5 वर्ष में मुखिया जी का चयन हुआ, सरकार योजना भेजी, कितना विकास हो सका है पहले से अभी तक ये स्थिति को देखते हुए? मैं जब मुखिया हुआ पहली दफ़ा, तो पुरनैया से नरा तक कोई रोड नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी। पुरनैया से सिंगरैया 7-8 महीने तक सिर्फ नाव ही चलता था, और मैं वहाँ जगह जगह पर पुल बनाकर लखनदेई नदी में पुल बनाया 1991 में, जो पुल अभी भी वर्तमान में है। और मेरा हमेशा से यह सिद्धांत रहा है कि पक्का वर्क अधिक करें ताकि लोगों को सुविधा हो और वो काम टिकाऊ रहे। उसके अनुसार मैंने जगह जगह जहाँ कहीं भी सड़क नहीं था, आज हमारे पंचायत में आप 4 व्हीलर से किसी भी गांव में जा सकते थे। पहले आप नाव का ही सहारा लेकर जाना चाहते तो जा सकते थे। तो मुझसे जितना भी जब मौका मिला, जो संभव हुआ मैंने किया। मनरेगा की बात करें तो मैं जिला का सौभाग्यशाली मुखिया हूँ कि 2009 में जब हर जिला से एक मुखिया को प्रधानमंत्री के यहाँ मीटिंग में जाना था, तो 2009 में मैं ही गया था सीतामढ़ी से, और पुनः 2011 में पूरे बिहार से मात्र 5 मुखिया को बुलाया गया था, जिसमें भी मैं अपने ज़िला का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह मेरे गुरुदेव भी थे, और वो ग्रामीण विकास मंत्री थे, और एक बार वो देशमुख साहब थे जो ग्रामीण विकास मंत्री थे। जी, तो आपकी नज़र में पंचायत का विकास हुआ है, बेहतर हुआ है? निश्चित रूप से 100% हुआ है, और मेरी जितनी क्षमता थी उतना मैंने किया है। जी, तो मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि सुरेंद्र झा जी ने जो बात बताई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज इनसे जो हमारी मुलाकात हुई, जिला स्तर पर यह जाने जाते हैं, और ख़ासकर पंचायती राज व्यवस्था में काम करने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम जिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं देश स्तर पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम पुनः से शुभकामना देते हैं, और आपको और आपके हमारे दर्शकों को, और साथ में जिला के लोगों को भी। हम आगे ये जानना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, आपका बड़ा लगाव है इस व्यवस्था से। तो एक बात आप बताएं कि यहाँ जो आम सभा और ग्राम सभा की बात होती है, इसमें देखा गया है लोग जागरूक कम है। कहते हैं कि अगर किसी को व्यक्तिगत लाभ की अगर बात करें कि आज राशन कार्ड बंटने वाला है, तो सैकड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन पंचायत की बेहतरी के लिए लोग चर्चा करने के लिए फुर्सत से या बैठने के लिए आ नहीं पा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके पंचायत के लोग जागरूक हैं? क्या लोग आते हैं? या इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और बेहतर? आम सभा के बारे में मैं आपको बता दूं कि सरकार का निर्देश है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, मजदूर दिवस मई और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर निश्चित रूप से आम सभा का आयोजन होता है, और लोग आते भी हैं। मैं झंडोत्तोलन जब 26 और 15 अगस्त को करता हूँ, तो यहाँ कम से कम 400 से 500 लोग हर झंडोत्तोलन में उपस्थित होते हैं। पंचायत के हर गांव के लोग, औरत से लेकर मर्द तक, सारे लोगों को जानकारी रहती है,
और जब आम सभा होता है उससे 5-7 रोज़ पहले हर वार्ड को, हर गांव में जितने भी लोग हैं उसको टेलीफोनिक व्यवस्था से जगह जगह करवा दिया जाता है कि आप लोग जानते ही हैं कि 26 अगस्त, जनवरी, 15 अगस्त, मई दिवस और 2 अक्टूबर को आम सभा है। इसके बाद भी मुखिया का यह विशेष अधिकार है कि वो विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन कर सकता है और कभी कभार सरकारी पत्राचार के अनुसार होता भी है। हम ये जानना चाहेंगे अब व्यक्तिगत लाभ की योजना जो सरकार लेकर आई है, जैसे कि राशन कार्ड लोगों को बन जाता है, उनको लोगों को मदद मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लोगों को मदद दी जा रही है, देख रहे हैं कि आप आवास योजना से लोगों को आवास बनाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, आवास बन रहा है। इन सब की स्थिति शॉर्ट में बताएं कि क्या है, क्या लोगों को सही से मिल रहा है कि यहाँ दिक्कत चल रहा है? जब मैं 6 से 11 सत्र में मुखिया था, उस समय मुखिया के सानिध्य में ही विभिन्न लोगों को, मास्टर साहब लोगों को रख के बीपीएल सूची बनाया गया था और उसमें एपीएल और बीपीएल बना था। बीपीएल में जो थे उनको राशन कार्ड मिला। बाद में मुखिया जी लोगों को उससे हटा दिया गया और हर पंचायत में कंप्यूटर वाले आए, दरवाजे जाकर वो अपने ढंग से जो 13 पॉइंट था उसका सर्वे किए। उसके अनुसार, सर्वे के अनुसार बहुत से लोगों को नहीं भी मिला, बहुत सारे लोगों को, मेरे समझ से 80-85% लोगों के पास तो निश्चित रूप से राशन कार्ड है। कुछ लोग, लेकिन लोगों का मेंटलिटी जो है वो भी ये भी है कि हमारे पास अगर 50 एकड़ ज़मीन है फिर भी हमको राशन कार्ड मिलना चाहिए, मुझको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, तो मुखिया जी बहुत अच्छे हो गए, नहीं तो मुखिया जी बहुत ख़राब है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अब राशन कार्ड के लिए मैं सिफारिश कर सकता हूं, आवास की सूची के लिए मैं सिफारिश कर सकता हूं और मैंने 2 साल पहले लगभग 2500 आवेदन ऐसे लोगों का दिलाया था जिसका राशन कार्ड में नाम है लेकिन आवास सूची में नाम नहीं है, लेकिन अब तक उसमें कोई निदान नहीं निकल पाया है। फिर भी लगभग 600-650 लोगों का इंदिरा आवास बना है ना, और राशन कार्ड का लाभ लोग उठा ही रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी लोगों को जोड़ पा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तो पिछले साल पहले से भी बहुत है। पिछले साल जब हुआ कि एपीएल वाले को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगा जिसकी उम्र आधार कार्ड के अनुसार 60 साल हो गई है, मैंने पूरे पंचायत में कैंप लगाकर एक बार में 550 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलवाया। यहाँ कम से कम 2500 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे वो विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या इंदिरा गांधी पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सारे लोगों को मिल रहा है। अब बहुत कठिनाई यही हो रही है कि हम लोग 5 साल से वीडियो साहब से प्रयास करते रहे, जब से प्रधानमंत्री के आदेशानुसार हुआ कि बैंक के द्वारा ही पेमेंट होगा, वैसी स्थिति में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट रुक गया। वहाँ ऑफिस के स्तर पर हम लोग बार बार पंचायत सचिव या वीडियो साहब उसका आधार कार्ड भी दिए, क्या कहते हैं कि अकाउंट नंबर भी दिए, लेकिन बहुत लोगों का अब तक भी चालू नहीं हो सकता है, बाकी लोगों को चालू है, वो मिल रहा है। तो इन सब को लेकर के भी आप संतुष्ट हैं और जो बचे कुचे मामले हैं उनको लेकर आप लोग काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से कर रहे हैं। मैं कहा ना कि विकास ही मेरा एकमात्र एजेंडा है जो आगे बढ़ रहा है। और लोग अगर बार बार मुझे मुखिया बनाते हैं तो कुछ न कुछ खूबी तो होगी। विरोधी क्या बोलते हैं वो तो मैं देख रहा हूँ बचपन से ही कि पक्ष और विरोधी तो रही आते हैं। जी, मैं दर्शकों को पहले बता दूं कि अभी तक हमने जो पहली मुलाकात है चूँकि आज सुरेंद्र झा जी से, तो इनसे हमारी जो बात हुई है वो बेसिक जानकारी मैंने लेकर आप तक पहुँचाई है। आगे भी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि
वो सारी जानकारी जो ग्राउंड पर बेहतरी के लिए यहाँ पर इन्होंने काम किया है उसको भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सिलसिला जारी हुआ है और सिंगरैया पंचायत से जुड़ गए हैं, चौपाल की टीम यहाँ पर आई है, आगे भी हम लोग आते रहेंगे। हम आखिरी में जानना ये चाहेंगे, चूँकि चौपाल की टीम पहले भी आपके पंचायत में आई थी और जो आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं उनसे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए कि यहाँ पर विकास नहीं हो सका है, यहाँ पर सड़कें बेहतर नहीं बन पाई है। इनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, शॉर्ट में बताएं। मैं सरकार द्वारा जो योजना लागू होता है, चाहे वो पंचम वित्त हो, 14वीं वित्त हो, उसमें जो राशि उपलब्ध हुआ, हर गांव में कुछ न कुछ काम कराया गया। बाकी मनरेगा से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मनरेगा में यहाँ बहुत सारे कार्य हुए। शुरू में अनुसूचित जाति लोगों को मिट्टी भराने का काम हुआ, उसमें भरपूर हुआ। उसके बाद कुछ लोगों को सामान्य जाति में भी मिट्टी भराई हुआ। अब तो लगभग 2.5-3 साल से मिट्टी भराई बंद है। फिर भी सड़क का निर्माण इस पंचायत में अगर एक भी ईंट कहीं जोड़ा हुआ है तो मेरा ही जोड़ा हुआ है, और कोई रोड अगर सोलिंग था तो मेरा ही किया हुआ था। और पूर्णतः पीसीसी भी अभी मैं करा रहा हूँ। फिलहाल मैं सिंगरैया से फुलवरिया लगभग 1800 फीट में पीसीसी करवाया हूँ। फुलवरिया में लगभग 1800 फीट पीसीसी हुआ है। 2 पुल का निर्माण हुआ है। हरकेश जो पुल का निर्माण जागेश्वर महतो के सामने भी हुआ था, लेकिन वो बंद हो गया। अभी मैं उस पुल को पुनः रीएस्टिमेट करवा के उस पुल को तैयार करवा दिया हूँ। वहाँ पर बाज़ार पर जितना मिट्टी भराना था भरा गया है, उसमें सिर्फ सोलिंग कराना बाकी है, जिसका एस्टिमेट है मिट्टी को बैठने के लिए। नहीं तो सोलिंग धंस जाएगा, इसलिए नहीं हुआ है, सोलिंग हो जाएगा। तो विपक्षी की बात को आप नकार रहे हैं? विपक्षी का काम है कि मैं लाख काम कर दूंगा, वो विरोधी करेगा, क्योंकि उनको लोगों से। लेकिन यहाँ की जनता भली भांति जानता है कि हमारे पंचायत में हर गांव में कितना विकास हुआ है। जी, तो ये सब लोग जानते हैं। तो चलिए, ये जवाब जो है मैं फिर से दोहरा दूं कि इन्होंने कहा है कि सब लोग जानते हैं कि विकास कितना हुआ है, इन्होंने अपने असर से काम किया है। अब दर्शकों को कैसा लगा इनके द्वारा बताए गए स्टेटमेंट कुछ आपने सुना है, तो आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ का विकास। आखिरी में इस बार चुनाव आ रहा है, थोड़ा देर हुआ है लेकिन आ ही जाएगा। चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है आपके माध्यम से? चुनाव तो लड़ना मेरा हॉबी है जी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ता हूँ, जीतता भी हूँ, हारता हूँ। मैं तो अभी सिटिंग कैंडिडेट हूँ, तो चुनाव तो लड़ना ही है। जी जी, है ना। इसको लेकर क्या योजना है आपकी? योजना है कि मैं कोई योजना नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आज मैं पहले पल चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने जो कार्य किया उसका क्या जवाब जनता देगी, यह मुझको देखना है। मुझे चुनाव में यही एक सिंपैथी है कि मैंने काम किया, चाहे वो इंदिरा आवास हो, कोई पेंशन हो, सड़कें हो, पुलिया हो, तो मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। इसलिए मेरी कोई योजना नहीं है, चुनाव लड़ना है, बाकी नसीब की बात है, जो होगा देखा है। चलिए, आखिरी में चूँकि चुनाव में विपक्षी के बहकावे या और लोगों के बहकावे में लोग न आए, किसी डर भय से दूर होकर सही और निष्पक्ष होकर लोग चुनाव में वोट करें, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? तो मेरे पंचायत की जनता थोड़ा जागरूक जरूर है। वो दारू पैसा पर बिकने वाला नहीं है, वो अच्छे लोगों का ही चयन करेगा, इतना मेरा विश्वास। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। मैं दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने हमारी बात को सुना है और आप भी अपनी बात अगर चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप हमारे इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास आएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखा जाएगा। आज अभी जो हमारी बात हुई है, मैं पुनः कहना चाहूँगा, स्वयं सोचकर समझकर अपने विवेक के अनुसार सही प्रत्याशी का चुनाव करें। संभव है अभी भी आप सही चुन रहे होंगे और आगे भी सही चुनेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर सही को चुनें, सही पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।